अब कहते हैं इनके दो पुत्र हुए हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम उत्तानपाद है और उत्तानपाद जब इस पृथ्वी का शासन कर रहे थे तो उनकी दो रानियां थी जिनका नाम है सुनीति और सुरुचि। अब हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि उत्तानपाद कोई और नहीं है, उत्तानपाद ये जीव स्वयं ही है। माँ के पेट में हम सब के ऊपर पैर रहते हैं। ऊर्ध्वौ पादौ यस्य स उत्तानपाद, जिसके ऊपर पैर है वो उत्तानपाद है। तो माँ के पेट में हम सब के ऊपर पैर थे इसलिए हम सब उत्तानपाद है। और हम सब लोग भी इस संसार के अंदर दो ही पत्नियों से प्रेम करते हैं, सुनीति और सुरुचि। इनमें भी विशेष जो प्रेम होता है वह सुरुचि के साथ होता है। अब ये सुरुचि और सुनीति क्या है? कहा बुद्धिमानी से काम करना, शास्त्र विहित काम करना, यह तो है सुनीति से प्रेम करना। और शास्त्र विरुद्ध कार्य करना, मनमानी करना, मर्जी आए वह करना, यह सुरुचि से प्रेम करना है। इस संसार के अंदर हम जीवों से यही गलती होती है। हम जब बातें करते हैं, लोगों के सामने जब हम बातें करते हैं तो उस समय में तो हम अपने जीवन में नीति की बातें करते हैं। जिसको देखो बात करेगा उस समय में वह सही बात करेगा, नीति की बात करेगा, शास्त्र की बात करेगा। सबको देख लो, जब भी आपस में मिलते हैं तो यही कहते हैं अरे भैया ये धन यहीं का यहीं रह जाएगा, क्यों इतना माया में फंसे हो, क्यों इतना भागते हो। सब लोग आपस में ऐसी बातें करते हैं कि नहीं करते? सब करते हैं। नीति की बात अपने जीवन में सब करते हैं, लेकिन उस बात को अपने काम में कोई नहीं लाता। जब व्यवहार की बात आती है तो कहते हैं भैया ये सुनीति को थोड़ा किनारे रखो, हमें तो सुरुचि से ही प्रेम करने दो, हमने तो अपनी मनमानी ही करने दो, हमें तो अपनी रुचि के अनुसार ही करने दो। रुचि के अनुसार ही संसार के लोग कार्य करना चाहते हैं, नीति के अनुसार कोई नहीं करना चाहता है। देखिए जैसे आपने किसी राजनेता को अपना वोट दे करके उसे जीता करके भेजा तो जनता ने अपने अमूल्य वोट उनको किस लिए दिए? इसीलिए दिया ना कि वो हमारी समाज की प्रगति करे, हमारे नगर का उत्थान करे, वह सुधार करे, इसलिए दिया आपने वोट। लेकिन जब वो वोट लेकर के जीत जाता है तो उस समय में उसके पास में ये दोनों वस्तुएं, दोनों चीजें सामने आ जाती है, सुनीति और सुरुचि। नीति की बातें बहुत करता है, लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और देखिए जिस समय में वह काम करने लगता है तो उस समय में भी भीतर सुनीति और सुरुचि का झगड़ा होता है। जैसे किसी ने ला करके करोड़ रुपए दे दिए कि नेताजी ये करोड़ रुपए रखिए और आपको मेरा काम करवाना है, मेरी रिपोर्ट सही ढंग से बनानी है। अब उस समय में सुनीति और सुरुचि का झगड़ा होना शुरू हो जाता है। उस समय में सुनीति कहती है जनता ने
कितना अमूल्य वोट दिया है, जितना जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है और विश्वास करके वोट दिया है भैया, इसलिए बेईमानी नहीं करनी चाहिए, जनता के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हमें लोगों की प्रगति करना चाहिए, उत्थान करना चाहिए, हमें कुछ कार्य करना चाहिए। उस समय में सुनीति ये झगड़ा कर दिया, लेकिन सुरुचि कहती है भैया ऐसे कैसे चलेगा, अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा, बंगला कैसे बनेगा, अरे भैया बढ़िया फॉर्च्यूनर कार कैसे आएगी, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। और 5 साल में हमने वोट लिए हैं तो हमने कितना खर्चा किया है, भैया वो खर्चा भी तो उठाना है। और देखो भैया कोई जरूरी थोड़ी है कि ये कुर्सी हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी, 5 साल बाद हाथ लगे कि न लगे, इसलिए बटोर लो जितना बटोरना है। तो सुनीति और सुरुचि दोनों के अंदर झगड़ा होता है। सुनीति तो कहती है नहीं नहीं ये कार्य नहीं करना है, लेकिन सुरुचि कहती है नहीं ये नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो दबाव हमारे जीवन में सुरुचि का ही रहता है। सुनीति अपना कार्य कर दी है, लेकिन सुनीति का दबाव कम ही लोगों के जीवन में रहता है, ज्यादा दबाव तो सुरुचि का ही रहता है। लोग मनमानी ही करते हैं और मनमानी करने वालों का क्या हाल होता है, मनमानी करने वालों को ना तो यह लोक मिलता है और ना परलोक मिलता है, उनका यह लोक भी बिगड़ जाता है और उनका परलोक भी बिगड़ जाता है। इसलिए प्रेम करना है तो सुनीति से करें, सुरुचि से नहीं। सुनीति के ध्रुव जी महाराज हुए हैं और सुरुचि के उत्तम हुए हैं। अब आप बताइए आखिर में राज किसको मिला? ध्रुव जी महाराज को मिला। सुनीति से जो पुत्र हुआ उसी को ही तो राज मिला, और सुरुचि से जो पुत्र हुआ वह तो गंधर्वों के द्वारा मारा गया, उसका खुद का जीवन ही खराब हो गया। तो इस संसार के अंदर हमारे जीवन में दबाव जो है वह सुनीति का होना चाहिए, सुरुचि का नहीं होना चाहिए। हमारे प्रत्येक जीव के पास में सुनीति और सुरुचि है। सुरुचि से प्रेम न करके सुनीति से ही हम लोगों को प्रेम करना चाहिए। जाये कानपालस्य सुनीति ही सुरुचि तयोः सुरुचि ही प्रेयसी पत्न्युर नेतरायत सुतो ध्रुवः। सुनीति से प्रेम करते नहीं है और सुरुचि से प्रेम करते हैं राजा उत्तानपाद। एक बार श्री ध्रुव जी महाराज जैसे ही अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आए हैं तो उसी समय में सुरुचि ने उनको डांट दिया, फटकार दिया और कहा कि नहीं तपसाराध्य पुरुषम, अगर तुझे तेरे पिता की गोद में बैठना ही है तो जाओ जाकर के तपस्या करो, और तपस्या करने पर भगवान प्रसन्न हो जाएं तो भगवान से कहना कि मुझे अपनी सौतेली माँ की कोख से जन्म देवे। अब तो श्री ध्रुव जी महाराज ने ये वाक्य सुना, बहुत रोए ध्रुव जी महाराज। बाला नाम रोदनम बलम, बालकों का तो रोना ही बल होता है। रोते रोते श्री ध्रुव जी महाराज जो ही माता के पास में आए तो माता के श्री चरणों में गिर गए, अपने बालक को रोते हुए देखा, गोद में उठा लिया और उनके आंसू पोंछे। किसी ने बताया कि इस तरह से आपके बेटे का अपमान हो गया है। जब सौतेली माँ के बारे में श्री ध्रुव जी महाराज की माँ ने सुना कि मेरी सोत ने इस तरह से मेरे बालक का अपमान कर दिया, उन्हें बड़ा दुख हुआ। लेकिन धन्य है श्री ध्रुव जी महाराज की माता को, ऐसी माता सबको मिलनी चाहिए। अगर ध्रुव जी महाराज की जैसी माता सबको मिल जाए तो सब के सब भगत बन सकते हैं, सब के सब श्री ध्रुव जी महाराज के जैसे परम प्यारे भगवान के भक्त बन सकते हैं। ध्रुव जी महाराज की माँ कहती है कि देखो बालक,
मैं तो तुम्हें तुम्हारे पिता का पता भी नहीं बता पाई। रोज तुम मुझसे पूछते रहे मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है, लेकिन मैं नहीं बता पा रही थी। परंतु आज तुमको तुम्हारी सौतेली माँ ने उस परम पिता का पता बता दिया है, जो हम सब के पिता हैं, जो इस जगत के पिता हैं। उस परम पिता का पता बताया है और वास्तव में यही मानव जीवन का सार है। इसीलिए ही मानव जीवन मिला है। इसलिए हे बालक, मेरी बात मानो और तुम तत्क्षण भगवान के भजन में लग जाओ। कहा माँ, अगर आपकी भी यही इच्छा है तो मुझे आशीर्वाद दो, मैं जाता हूँ भगवान का भजन करने के लिए। माँ के श्री चरणों में प्रणाम करके श्री ध्रुव जी महाराज वहां से निकल पड़े हैं। और श्री ध्रुव जी महाराज जब जंगल में गए, नारद जी महाराज ने देख लिया। नारद जी महाराज आ गए, अरे अरे बालक, कहाँ जा रहे हो तुम, इतनी छोटे से नन्हे से बालक और इस जंगल के अंदर, अरे क्या करोगे इस जंगल में, क्यों जाना चाहते हो इस जंगल में। कहा महाराज, मेरी सौतेली माँ ने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं उन सौतेली माँ को यह बता देना चाहूंगा कि भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति वापस इस संसार के अंदर नहीं आता है। मैं भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी महाराज कहने लगे, अरे क्षत्रिय बालकों में बड़ा क्रोध होता है, छोटा सा बालक है लेकिन इसका क्रोध तो देखो। अरे बालक, तुम्हारे पिता मेरे शिष्य हैं, चलो मेरे साथ चलो। तुमको पिता की गोद में बैठने की इच्छा है ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की गोद में बिठा दूंगा, चलो मेरे साथ। कहा नहीं नारद जी महाराज, अब तो मैंने निर्णय किया है कि मुझे तो केवल भगवान से ही मांगना है। अब तो भगवान ही देंगे वही लूंगा, और किसी से मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बालक, भगवान इतनी जल्दी थोड़े ही मिलते हैं। तुमको पता है मुनि लोग मन को वश में करके और योगाभ्यास करते हैं। मुनि लोग कितना प्रयत्न करते हैं और कितना भजन करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और श्री नारद जी महाराज कहते हैं, देखो बेटा, मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, अभी तक मैंने कहीं भगवान को नहीं देखा। अब नारद जी महाराज ऐसी बात कह सकते हैं क्या? नहीं, नारद जी महाराज परीक्षा कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज की कि इसका वैराग्य कैसा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, घर में हुई खटपट तो चल बाबा जी के मठ पर। घर में खटपट हुई तो कहा चलो भाई बाबा जी ने मठ माते ही चलो। और बाबा जी अगर कोई काम बढ़ा दियो तो कह बाबा जी मैं तो रमते रामा, ओलो जोड़ो उठायो न आगे चल दिया। क्योंकि काम करना होता है तो घर में ही रह जाते। अरे क्यों आता, अरे कोई थे काम बोला हो नहीं महाराज, मैं तो रमते रामा आगे जा रहे हो, कोई गणई आश्रम में दूसरे आश्रम में जा रहे हो। तो आवेश जन्य वैराग्य आता है, खटपट हो जाती है तो वैराग्य आ जाता है। और कभी कभी बुढ़ापे में व्यक्ति की पूछ कम हो जाती है तो उस समय में बड़ा क्रोध आता है, उस समय में वैराग्य आता है। जवानी में वैराग्य बहुत कम लोगों को आता है, बुढ़ापे में ही वैराग्य आता है। क्योंकि बुढ़ापे में एक कोने में पड़े रहते हैं, कोई नहीं पूछता है, कोई आकर के बातचीत नहीं करता है, तो उस समय में वैराग्य आता है। उस समय में आता है कि देखो मारे खने रुपया जिते तुम्हारो बेटो भी खूब मारा पग दबावतो और खूब मने कुशल क्षेम पूछतो हो, और अब मारे कने की नहीं है तो मने पूछे ही कोनी। और मारी पुत्र वधु बहू भी खूब सेवा करती, लेकिन अब मारे कने कहीं नहीं है तो मने तो आन पूछे ही कोनी, चाय भी कोनी पिलावे, भोजन भी कोनी करावे, ठीक ढंगू मारो ध्यान ही नहीं रखे। तो उन टाइम में वैराग्य आवे और उन टाइम में कहे कि मैं तो अब जाऊं वृंदावन और मैं तो बटे आश्रम में ही रहूं और बटे भगवान को भजन करूं। बेटो कहे नहीं पिताजी थे अगर वृंदावन जा रहे हो तो लोग मारो नाक काटी कई के थारे बाप री थी सेवा को नहीं कर सकिया। केड़ा बेटा हो कहीं सर उठान जीवड़े लायको
ते थारे माँ बाप की सेवा भी नहीं कर सकिया। इन वास्ते पिताजी थोड़ी दया कर दो, मारू गलती होगी, मैं मानूं कि मारी सेवा में त्रुटि हुई है, लेकिन महाराज थोड़ी तो दया करो, थोड़ा तो रुक जाओ। क्या नहीं नहीं, तू मारो कहनो नहीं माने, तू मारी सेवा नहीं करे, मारे कने रुपया आ देते तो तू मारी खूब सेवा कर दो। अब तो मैं नहीं ठहरूं, अब तो मैं जाऊं वृंदावन। और वृंदावन जाने वास्ते रेलवे स्टेशन पर जावे और रेलवे स्टेशन पर जान इंतजार करे। अभी तो ट्रेन 1 घंटा लेट है। क्यों लेट है? कि पाली में पानी घणो पड़ियो, बरसात घणी आई, इन वास्ते ट्रेन ही फंस गई। ट्रेन लेट है, 1 घंटा इंतजार करियो, 2 घंटा इंतजार करियो, 3 घंटा इंतजार करियो। आहा, 3 घंटा इंतजार करता ही तो गुस्सो ठंडो पड़ गई हो। अब कहवे कि देखो भाई, जटे ज्यादा बर्तन हुए, वे बर्तन तो आपस में भिड़िया बिना नहीं रेवे। घर में लड़ाई झगड़ो तो छोटी बात है, वो तो रेवे। देखो भाई, मारो बेटो मारो कहनो नहीं मान्यो, पुत्र वधु कहनो नहीं मान्यो, लेकिन मारो पोतो बिने तो मारे भी तो नींद ही को नहीं आवे। वीरो कहीं होई वो मने याद कर कर रोन लाग जाए। पोते री याद आई तो वैराग्य ठंडो पड़ गयो, पाछो घरे आ गयो। पुत्र कहवे पिताजी थे तो वृंदावन जाता नहीं, कहियो वृंदावन जान आई गया क्या? तू मां बोल मत, थाऊ मैं नहीं बोलूं, थाऊ नाराज हूँ, मैंने तुम्हारे पोते री याद आएगी, इन वास्ते पाछो आएगी। तो ऐसा वैराग्य होता है। पोते की याद आई तो वैराग्य ठंडा पड़ गया। आवेश जन्य वैराग्य जो होता है वह थोड़ी देर का ही होता है, थोड़ी देर बाद में वह ठंडा पड़ जाता है। और किन्हीं किन्हीं लोगों का मरकट वैराग्य होता है। जैसे मरकट एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूदता रहता है, ऐसे कभी कभी तो सत्संग सुनते हैं तो वैराग्य आता है, मन में आता है कि वाह महाराज सही कहवे, मैं तो भगवान रो भजन ही करा। और एक दिन भजन करे, दूसरे दिन गोमुखी किनारे रख देवे। फिर वैराग्य आता है, फिर भजन करते हैं, फिर ठंडे पड़ जाते हैं। तो कभी वैराग्य आता है, कभी संसार में लगते हैं, फिर कभी वैराग्य आता है, फिर कभी संसार में लगते हैं। इस तरह से मरकट की तरह उनका वैराग्य घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसा मरकट वैराग्य भी भगवान के भजन में काम में नहीं आता। और किसी किसी को श्मशानी वैराग्य आता है, जैसा कि कल आपको बताया था। मुर्दे को लेकर के जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि इनके समान तो कोई ब्रह्म ज्ञानी है ही नहीं, लेकिन जैसे ही मुर्दे को जला करके आते हैं तो उनका ब्रह्म ज्ञान श्मशान में ही रह जाता है। बस जैसे ही घर में आए वही थारी मारी शुरू हो जाती है, वही संसार में आसक्त हो जाते हैं, बस वही हमेशा की रूटीन चालू हो जाती है। तो भगवान का भजन करने के लिए वैराग्य जो है वह दृढ़ वैराग्य चाहिए। कैसा वैराग्य? जैसा श्री ध्रुव जी महाराज का वैराग्य है। ध्रुव जी महाराज को डराने की कोशिश की। श्री नारद जी महाराज ने कहा वहां शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, चित्ता रहते हैं, अरे तुम छोटे से बालक हो, वो तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने कहा मैं जिस भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूँ वही भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, मुझे भगवान का विश्वास है। नारद जी महाराज ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हें पिता की गोद में बिठा देता हूँ। कहा जब मैं पिता की गोद में बैठने के लिए गया और जिस समय में मेरा अपमान हुआ उस समय में आप कहाँ गए थे? जब मेरा अपमान हुआ तब तो मेरे सामने कोई नहीं आया, तब तो मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं आया। अब आप आ रहे हैं, अब मैंने निर्णय किया है कि अब तो मुझे जो मांगना है भगवान से ही मांगना है। नारद जी महाराज ने बहुत डराने धमकाने का प्रयास किया, लेकिन ध्रुव जी महाराज डरे नहीं। ध्रुव जी महाराज अपने निर्णय पर ध्रुव रहे, उनका निर्णय टला नहीं। और ध्रुव जी महाराज ने तो एक बात यहाँ तक कह दी कि आप मुझे नारद जी लगती नहीं हैं, आप कोई डुप्लीकेट नारद जी हैं,
आप हैं कौन, अपना असली परिचय तो दीजिए। नारद जी महाराज हंसते हुए ध्रुव जी महाराज को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बालक मैं तो तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। तुम्हारे जैसा दृढ़ वैराग्य ही भगवत प्राप्ति में काम में आता है। वास्तव में तुम्हारा दृढ़ वैराग्य है, इसलिए अब मैं तुम्हें भगवान की भजन करने की विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। तब श्री नारद जी महाराज यहाँ ध्रुव जी महाराज को भगवत भजन करने की विधि बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ से तुम मधुवन में जाओ और मधुवन में यमुना किनारे स्नान करके पवित्र होकर के बैठ जाओ, भगवान की आराधना करो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करो। तुम्हें निश्चित रूप से भगवान मिल जाएंगे। बस उन भगवान को प्रेम से पुकारना, जितना जल्दी और जितना प्रेम से तुम उन भगवान को पुकारोगे उतने ही जल्दी वो भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। आहा, ध्रुव जी महाराज ने नारद जी महाराज के उपदेश को धारण कर लिया और नारद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके श्री ध्रुव जी महाराज वहाँ से चल पड़े हैं और ध्रुव जी महाराज मधुवन में आए, यमुना में स्नान किया और सुंदर वस्त्र पहन करके श्री ध्रुव जी महाराज अब तो भगवान का ध्यान करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने लगे और श्री ध्रुव जी महाराज ने यहाँ पर भगवान का जो भजन किया है वह जिस विधि से किया है, वास्तव में वह विधि जानने योग्य है। ध्रुव जी महाराज ने अपनी तपस्या को धीरे धीरे आगे बढ़ाया है। कभी कभी लोग नवरात्रि व्रत की महिमा सुन लेते हैं, अब कभी एकादशी का भी व्रत किया नहीं है और कहते हैं मैं तो नवरात्रि को व्रत करा। अब नवरात्रि को व्रत कर लेवे, 1 दिन कर लेवे, 2 दिन कर लेवे, 3 दिन कर लेवे, लेकिन चौथे दिन तो कहीं सुनने में आवे कि बेहोश हो नीचे पड़ गया, हॉस्पिटल में भर्ती है। जब भी कोई तपस्या करनी है, भजन करना है, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। श्री ध्रुव जी महाराज ने क्या किया, त्रिरात्रांते कवित्थ बदरासनः, 3 रात्रि के अंतर से केवल बेर और कैत के फल खाकर के भगवान श्री हरि की आराधना करी। और फिर दूसरा महीना लगा तो इन्होंने 6 दिन के अंतर से सूखे घास पत्ते खा करके भगवान का भजन किया। तीसरे महीने में इन्होंने 9 रात्रि के अंतर से केवल जल पी करके समाधि योग के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना करी। फिर चौथे महीने में श्वास को जीत लिया और 12 दिन के बाद एक बार श्वास लेते हैं और भगवान की ध्यान योग के द्वारा आराधना करते हैं। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव ने श्वास को ही जीत लिया है और परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए एक पैर पर खंबे के समान खड़े हो गए हैं। और 6ठे महीने में तो इनको सब जगह सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखाई देने लगे हैं। इनकी दृष्टि व्यष्टि से समष्टि में परिवर्तित हो गई है, सब जगह सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होने लगा है। अब देखिए, जब इनकी समदृष्टि हो गई है और इन्होंने श्वास को रोक लिया है, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही इनकी आत्मा है, ऐसा इनको अनुभव हो गया है और इन्होंने अपना श्वास रोका है तो संपूर्ण प्राणियों का श्वास अवरुद्ध हो गया है। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए तो क्या बताएं, हमें श्वास नहीं आ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया यही हालत मेरी भी हो रही है। कहा चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। तब भगवान विष्णु के पास में आए और भगवान विष्णु ने उस समय में उन लोगों को आश्वस्त किया और कहा कि माँ भैष्ट, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा ही भक्त मेरी तपस्या कर रहा है। अभी जाता हूँ और जाकर के मैं उसकी तपस्या को सफल कर देता हूँ। श्री भागवतकार लिखते हैं कि भगवान ब्रह्मा आदि देवताओं के सामने
गरुड़ पर आरूढ़ होकर के वहां से रवाना हुए। लेकिन रवाना किस लिए हुए? अपने भक्त को दर्शन देने के लिए हुए? नहीं, दर्शन देने के लिए नहीं। मधोर वनम भृत्य दिदृक्षया गतः, मधुवन के लिए भगवान रवाना हुए। किस लिए कहा भृत्य दिदृक्षया? भृत्य कहते हैं सेवक को और दिदृक्षया कहते हैं द्रष्टुम इच्छा इति दिदृक्षा, देखने की इच्छा से। किसको देखने की इच्छा से? भृत्य को, सेवक को। आज भगवान भक्त का दर्शन करने के लिए रवाना हुए हैं। आहा, भक्त की साधना तब सिद्ध हो जाती है जब भगवान स्वयं भक्त का दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। ऐसा हमने बहुत जगह सुना है कि भगवान दर्शन देने के लिए गए, लेकिन यहाँ पहली बार हमने यह सुना है कि ध्रुव जी महाराज का दर्शन करने के लिए भगवान आए हैं। आहा, ध्रुव जी महाराज एक पैर पर खंबे के समान खड़े हैं और हृदय में स्थित परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज की वह जो दिव्य छटा है वास्तव में दर्शनीय है। ध्रुव जी महाराज मुस्कुराते हुए भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण में भगवान ने हृदय की छवि को अंतर्हित कर लिया। जैसे ही अंतर्धान किया, ध्रुव जी महाराज छटपटाए और छटपटाते ही आंख खोली। आंख खोलते ही क्या देखा? शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम, भगवान चतुर्भुज रूप में उनके सामने खड़े हैं। आहा, ध्रुव जी महाराज तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने अपना शंख उनके कपोल से छुआया और जैसे ही शंख कपोल से छुआया, ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया और श्री ध्रुव जी महाराज उसी समय में भगवान की सुंदर स्तुति गाने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई इंद्रियों के अंदर चेतना प्रकट करी है। आप ही समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय देश में स्थित हैं। हे प्रभु, मैं आप श्री हरि के श्री चरण कमलों में बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसी खूब लंबी चौड़ी स्तुति श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान की गाई, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, मांगो। ध्रुव, तुम्हें क्या चाहिए? कहा, प्रभु, जब तपस्या करने के लिए बैठा था तो कई सांसारिक भावनाएं थी, लेकिन अब आपका दर्शन करने के बाद में कोई इच्छा नहीं रही, कोई कामना नहीं रही, कोई वासना नहीं रही। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम जिस इच्छा को लेकर के तप करने के लिए बैठे थे, मैं वह इच्छित वस्तु तुम्हें देता हूँ, तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का शासन करोगे। और ऐसा कहकर के भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी महाराज को थोड़ा दुख हुआ कि भगवान आए और भगवान से मैंने ये सांसारिक वस्तु क्या मांगी, लेकिन ध्रुव जी महाराज को भगवान भक्ति का आशीर्वाद देकर के गए हैं। भक्ति से ओतप्रोत हुए श्री ध्रुव जी महाराज जब वहां से लौट करके वापस आ रहे हैं, इधर नारद जी महाराज ने उत्तानपाद को बताया, तुम्हारा पुत्र भगवान का दर्शन करके और वरदान प्राप्त करके लौट करके आ रहा है। तो उत्तानपाद ने तो खूब बड़ी तैयारी करी और श्री ध्रुव जी महाराज को हाथी पर बिठाया और ध्रुव जी महाराज की सवारी निकाली गई। श्री ध्रुव जी महाराज का खूब स्वागत हुआ, सम्मान हुआ और धूम धड़ाके के साथ में श्री ध्रुव जी महाराज को राजमहल में लेकर के आए
और हाथी से नीचे उतर करके ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले अपनी सौतेली माँ के श्री चरणों में प्रणाम किया। कहा, माँ आज तुम्हारी ही दया से मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। हे माँ, अगर तुम मुझे कटु वचन न कहती तो आज शायद मुझे भगवान न मिल पाते। अपनी माता को प्रणाम किया, अपने पिता को प्रणाम किया और संपूर्ण प्रजा को श्री ध्रुव जी महाराज ने नमन किया। अब ध्रुव जी महाराज को राजगद्दी पर बिठा करके महाराज उत्तानपाद स्वयं भगवत भजन के लिए जंगल में चले गए हैं। देखिए, जितने भी राजा महाराजा हुए हैं सब के सब अपनी चतुर्थ अवस्था में सब कुछ त्याग करके भगवान के भजन में लग जाते हैं। यह पुरानी प्रथा है, पुराने समय से यह प्रथा चली आ रही है। बुढ़ापे में कोई भी घर में नहीं रहता था, उत्तर दिशा की ओर जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके पास में अपार वैभव धन संपदा सब कुछ होता था, लेकिन सब कुछ छोड़ करके वह भगवान के भजन में लग जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था और वो ये अनुभव भी करते थे कि इतना अपार वैभव, इतनी धन संपदा, इनमें भी हमें सुख नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि संसार का बड़े से बड़ा राज्य भी प्राप्त हो जाए, संसार की पूरी धन सामग्री प्राप्त हो जाए, फिर भी हमें सुख नहीं मिल सकता है, फिर भी हमें आनंद नहीं मिल सकता है। इसलिए उस सुख की खोज में, उस आनंद की खोज में राजा महाराजा लोग भी जंगल में भगवान का भजन करने के लिए जाते थे। तो हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, कम से कम चतुर्थ अवस्था आने पर तो इस संसार से वैराग्य ले ही लेना चाहिए। चतुर्थ अवस्था में इस संसार में आसक्त नहीं होना चाहिए। चतुर्थ अवस्था में फिर दुकान पर नहीं बैठे रहना चाहिए। फिर चतुर्थ अवस्था में ये रुपए गिनने की आदत छोड़ देनी चाहिए। बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों ने काम धंधा संभाल लिया है, आप अपनी जिम्मेदारी से, अपने कर्तव्य से निवृत्त हो चुके हैं, तो फिर बुढ़ापे में क्यों दुकान पर बैठते हो? अरे बुढ़ापे में ये क्यों रुपए गिनते हो? बुढ़ापे में तो हाथ में रुपए नहीं, बुढ़ापे में हाथ में माला होनी चाहिए। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवास्तर भगवान के नाम का सुमिरन होना चाहिए। भगवान तरह तरह के संकेत देते जाते हैं, भगवान के उन संकेतों को भी हमें समझना चाहिए। लेकिन क्या बताएं, हम भगवान के संकेतों की ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। बुढ़ापे में हमें भगवान से यही कहना चाहिए कि तारा है सारा जमा